मैं पहली बार बिना किराए के उड़ रहा था जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए उसने उसे शांत करने के लिए जल्दी से न्यू लैंड शान, एक पारंपरिक चीनी दवा की 2 बोतलें दी। फिर उस आदमी ने एक बोतल अपनी जेब में रख ली। उसे क्या पता था कि बचत का यह काम बाद में उसकी जान बचा लेगा। प्लेन में तेज टर्बुलेंस आया और वह जोर जोर से हिलने लगा। गैस सीट बेल्ट पहने पैसेंजर अपनी सीटों से उछल पड़े। एयर मास्क भी उतर गए। सबने जैसे किसी लाइफ लाइन को पकड़ रखा हो जल्दी से उन्हें पहन लिया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। बढ़ते एयर प्रेशर के कारण प्लेन उसे और नहीं झेल सका और हवा में ही टूट गया। पैसेंजर इतने डर गए थे कि वे भीग गए। पता नहीं कितनी देर बाद वह आदमी अचानक जागा। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। वह डर गया और घने जंगल की ओर भागा। वह जंगल से बाहर भागा लेकिन खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाया जिसकी जगह पता नहीं थी। तभी उसे दूर से इंसानों के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आवाज के पीछे गया। सीन बहुत अफरा तफरी वाला था। चीख पुकार और मदद के लिए रोने की आवाजों से भरा हुआ था। प्लेन में अकेला डॉक्टर जैक गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज करने लगा। लेकिन तभी एक डरावनी चरमराहट की आवाज ने जैक का ध्यान खींचा। विंग को खतरनाक तरीके से हिलते हुए और नीचे बैठी एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर जैक को सोचने का टाइम नहीं मिला। वह उसकी तरफ दौड़ा। विंग टूटने से ठीक पहले दोनों को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन गिरते विंग से एक चेन रिएक्शन हुआ जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान में उठने लगी। प्रेग्नेंट औरत को बचाते हुए जैक बदकिस्मती से छर्रे लगने से घायल हो गया। अपनी चोटों का इलाज किए बिना जैक वापस प्लेन में चला गया। मौके पर घायलों को ढूंढ रहा था, लेकिन धमाके ने उन सभी को पहले ही मार डाला था। भीड़ अभी भी जिंदा दिल और जोश से भरी हुई थी, इसलिए जैक अपने घाव पर टांके लगाने के लिए घने जंगल में रेंग गया। लेकिन जगह किनारे पर थी और उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे ही वह इस बारे में चिंता कर रहा था, पास में एक औरत आ गई। जैक ने तुरंत उससे मदद मांगी और वह औरत दिल खोलकर मदद करने को तैयार हो गई। लेकिन वह तुरंत चौंक गई क्योंकि उसने पहली बार किसी को बिना एनेस्थीसिया या टांकों के शांत और स्थिर देखा था। इसी वजह से दोनों की जान पहचान हुई। उस रात इस बात के आधार पर कि प्लेन का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था, जैक ने अंदाजा लगाया कि कॉकपिट अभी भी ठीक होना चाहिए। अगर उन्हें अंदर सिग्नल ट्रांसमीटर मिल जाए तो वे बचाव के लिए बुला सकते हैं और निकल सकते हैं। इससे केली को भी याद आया क्योंकि उसने दिन में घाटी में कुछ देखा था। घना धुआं निकल रहा था, शायद कॉकपिट की क्रैश साइट। उसने उसे खोजने में मदद करने की पेशकश की। जैक मजबूत और सेहतमंद बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि जिंदा रहना अब इतना दूर नहीं है। लेकिन तभी अचानक दूर से एक डरावनी दहाड़ गूंजी। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत घबरा गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने दूर पेड़ों को टूटते देखा। जंगल में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। एक बहुत बड़ा जीव परछाइयों में छिपा हुआ था। खुशकिस्मती से मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया और हवा फिर से शांत हो गई। अगला दिन आया और सब लोग यह अंदाजा लगाने के लिए इकट्ठा हुए कि पिछली रात यह किस तरह का मॉन्स्टर था।